हेलो एंड वेलकम टू रेनेसांस 2.0। आज इस वीडियो में हम कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी कैट 2020 के बारे में बात करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि कैट से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मैं दे पाऊँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कैट है क्या। तो ये एक एंट्रेंस एग्जाम है MBA कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, FMS दिल्ली, IIT, SP जैन, MDI और ऐसे ही 500 से ज़्यादा कॉलेजेस कैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। और इनफैक्ट इंडिया के अंदर 20 IIMs हैं और सभी सिर्फ कैट का स्कोर ही एक्सेप्ट करते हैं। ये एग्ज़ाम 150 से ज़्यादा शहरों और 400 से ज़्यादा जगहों पे कंडक्ट किया जाता है। अब आते हैं कैट 2020 की कुछ खास डिटेल्स पे। हमेशा 6 पुराने IIMs में से ही कोई एक एग्ज़ाम कंडक्ट करता है और इस साल ये जिम्मेदारी IIM इंदौर को मिली है। तो यानी IIM इंदौर कैट 2020 को कंडक्ट करेगा। 29 नवंबर 2020 को ये एग्ज़ाम होगा 2 सेशंस के अंदर, एक मॉर्निंग और एक आफ्टरनून। ये एग्ज़ाम टोटल 3 घंटे का होगा और वो भी कंप्यूटर पे। अब ध्यान रहे कि ये ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं है लेकिन होता कंप्यूटर पे ही है। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे 3 सेक्शंस में डिवाइडेड और आपको हर सेक्शन के लिए 1 घंटा दिया जाएगा। इस साल कैट एग्ज़ाम की रजिस्ट्रेशन की फ़ीस अप्रॉक्सीमेटली 2000 रुपये रखी जाएगी, ऐसी हमें उम्मीद है। अब आते हैं कि कौन कौन कैट 2020 के लिए अप्लाई कर सकता है। तो हर वो कैंडिडेट जिसने अपनी ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स हासिल करे हैं वो ये एग्ज़ाम दे सकता है। इसमें स्केड्यूल कास्ट और स्केड्यूल ट्राइब मेंबर्स के लिए ये क्राइटेरिया 45% है, यानी अगर आपकी ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स हैं तो भी आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। दूसरा, वो स्टूडेंट्स जो अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं वो भी कैट 2020 के लिए एलिजिबल हैं और इस एग्ज़ाम के अंदर कोई भी एज लिमिट नहीं है, चाहे कोई 30 हो, 35 हो, 40 हो, कोई भी एग्ज़ाम दे सकता है। अब आते हैं कैट 2020 से जुड़ी इंपॉर्टेंट डेट्स पे। तो नोटिफिकेशन जो आएगी कैट 2020 की वो आएगी 27 जुलाई को और इसकी रजिस्ट्रेशन चलेगी 4 अगस्त से 18 सितंबर तक। तो अगर आप ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो मेक श्योर आप इन 45 डेज के बीच यानी 4 अगस्त से 18 सितंबर के बीच अप्लाई कर दें। रजिस्ट्रेशन फीस मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस साल 2000 रुपये रखी जाएगी और इसका एडमिट कार्ड 24 अक्टूबर से लेकर 29 नवंबर तक कैट की ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं और 29 नवंबर को एग्ज़ाम आपका होगा और फाइनली 5 जनवरी के आसपास इसका रिजल्ट आएगा। अब चांसेस हैं कि कोविड-19 की वजह से ये डेट्स चेंज हो सकती हैं। ठीक, जैसा कि मैंने बताया कि ये एग्ज़ाम 3 घंटे का होगा और टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे और इन 100 क्वेश्चंस में से 25 to 30% क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी अगर आप इन क्वेश्चंस को गलत कर भी देते हैं तब भी कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, पर बाकी 70 से 75% क्वेश्चंस में नेगेटिव मार्किंग होगी। अच्छा, अगर आपको IIMs में एडमिशन लेना है तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 95% से ऊपर ही मार्क्स चाहिए। अब 20 में से बहुत IIM ऐसे भी हैं जो नए हैं, जिन्हें बेबी IIMs बोलते हैं। वहाँ नॉर्मली 80-85% के बाद कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। जो पुराने IIMs है जैसे IIM ABC, अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, यहाँ पे 90 से 95% से ऊपर मांगते हैं। अब अगर आप स्केड्यूल कास्ट या स्केड्यूल ट्राइब कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको इस कट ऑफ में 10 से 15% तक की छूट मिल सकती है। अब कैट के स्कोर के अलावा आपको एक अच्छा एकेडमिक बैकग्राउंड भी चाहिए और अगर आपके 10th, 12th और ग्रेजुएशन में ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं हैं तो आपको अपने कैट स्कोर पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा ताकि आप उसे कॉम्पनसेट कर सकें। अब कैट के अंदर 3 सेक्शंस होते हैं। पहला आता है VARC, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें टोटल 34 क्वेश्चंस होते हैं। बेसिकली ये इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन है। अगला सेक्शन है DILR, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, और इसमें आते हैं टोटल 32 क्वेश्चंस। और लास्ट सेक्शन है क्वांटिटेटिव एबिलिटी यानी मैथ्स, जिसमें टोटल 34 क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप कैट 2020 के सिलेबस का डिटेल एनालिसिस चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे सकता हूँ, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है कि इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कैसे करें। तो बेसिकली इसके 2 तरीके हैं। पहला, सही बुक्स और स्टडी मटेरियल के साथ सेल्फ स्टडी, और दूसरा ऑफलाइन या ऑनलाइन कोचिंग करके। अब सबसे पहले तो आपको कैट का पैटर्न और सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। उसके लिए आपको सिलेबस अच्छे से देखना होगा और पिछले कुछ सालों के क्वेश्चन पेपर्स देखने होंगे। आप पिछले 3 सालों के यानी 2017, 18 और 19 के क्वेश्चन पेपर्स अगर देख लेते हैं तो वो सफिशिएंट होंगे। इसके बाद आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कोचिंग लेनी है या नहीं लेनी।
फिर अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो वहाँ आपको सभी स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। अगर नहीं तो आपको देखना है कि कौन सी बुक आपके लिए अच्छी रहेंगी। अब जब आप बुक्स भी डिसाइड कर लें तो प्रिपरेशन शुरू करने से पहले एक मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है जो आपको आपका करंट लेवल बता सके। ये सब इतना ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि इस प्रिपरेशन में आपको अपनी प्रोग्रेस मॉक टेस्ट से ही पता चलेगी। ठीक, स्टार्टिंग में कुछ मॉक टेस्ट आपको फ्री में ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएंगे। फिर आपको अपनी एक स्ट्रैटेजी तैयार करनी होगी। इसके लिए आप टॉपर्स की वीडियोस देख सकते हैं, पर उनकी किसी भी स्ट्रैटेजी को ब्लाइंडली फॉलो ना करें क्योंकि हर इंसान अलग होता है। किसी के लिए कोई स्ट्रैटेजी काम करती है तो किसी के लिए कोई। अब अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं तो मेरे 10th में 70% थे, 12th में 60% और ग्रेजुएशन में 67%। और मैंने सिर्फ 3 मंथ्स की प्रिपरेशन से, वो भी जॉब के साथ, 99.31 परसेंटाइल स्कोर किया था और IIM कैलकाटा और IIM लखनऊ जैसे कॉलेजेस से ऑफर लिया था। ठीक, मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें मैंने खास ये डिस्कस करा है कि अपनी खुद की स्ट्रैटेजी कैसे तैयार करें। वर्किंग और नॉन वर्किंग दोनों के लिए ये वीडियो है, आप चाहें तो उसको लिंक में देख सकते हैं। अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस देख लेते हैं जो लोग अक्सर पूछते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि इसकी नोटिफिकेशन कब तक आती है। तो नॉर्मली कैट की नोटिफिकेशन हर साल जुलाई के लास्ट संडे को आती है और अगस्त के फर्स्ट वीक में इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। दूसरा, लोग अक्सर पूछते हैं कि कैट का एग्जाम कितना टफ है। खास तौर से ये सवाल वो लोग पूछते हैं जिन्हें या तो मैथ्स से डर लगता है या मैथ्स छोड़े हुए उन्हें काफी टाइम हो चुका है। तो बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट, मैंने खुद अपनी ग्रेजुएशन के 4 साल बाद ये एग्जाम दिया था और आप थोड़ी सी डेडिकेशन और परसिवरेंस से ये एग्जाम निकाल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि कैट में स्कोरिंग कैसे की जाती है। अब इसमें हर सही जवाब के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे और वो क्वेश्चंस जिनमें नेगेटिव मार्किंग है उन क्वेश्चन में गलत आंसर के लिए -1 नंबर होगा और फिर जो आपके नंबर आएंगे उसे परसेंटाइल में कन्वर्ट किया जाएगा। और आप 90-95 परसेंटाइल से मत डरिए। अगर मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दूं तो 95 परसेंटाइल के लिए 300 में से आपको सिर्फ 140 या 150 मार्क्स लेके आने हैं और आपके 95 परसेंटाइल मार्क्स आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कैट की प्रिपरेशन में आइडियल टाइम कितना लगना चाहिए। ये हर इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो कितना सीरियस है। करने वाले 3 महीने में भी कर लेते हैं और कईयों के लिए 1-1 साल भी कम पड़ता है, बट नॉर्मली 6 से 8 महीने का टाइम सफिशिएंट होता है। अगला सवाल आता है कि सेल्फ प्रिपरेशन कैसे शुरू करें। तो सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि आप इस एग्ज़ाम को समझें और इसके सिलेबस और पैटर्न को अच्छे से गो थ्रू करें। फिर कुछ टॉपर्स की वीडियोस देखें और इसकी बेसिक बुक्स के साथ अपनी स्ट्रैटेजी खुद बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कितने मॉक टेस्ट देने चाहिए ऑन एन एवरेज। तो ऐसा कोई नंबर फिक्स नहीं करा है, पर टॉपर्स ऑन एन एवरेज 30 से 50 मॉक्स देते हैं। और लास्ट क्वेश्चन कि क्या ये सही टाइम है कैट की प्रिपरेशन शुरू करने के लिए। तो अभी अप्रॉक्सीमेटली 6 महीने हैं कैट के एग्जाम में, जो कि बिल्कुल सफिशिएंट टाइम है प्रिपरेशन के लिए। अगर आप इस टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करें तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरी कोशिश रही कि आपके कैट से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को मैं आंसर करूं। अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क देम इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।